Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Govin and in this video I am going to share my attempt. So आज IBPS PO का प्रीलिम्स का सारे शिफ्ट ओवर हो चुकी हैं और जो मेरी शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट थी 23 अगस्त की। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि IBPS PO का इस साल पेपर 2 दिन हुआ है, एक 22 अगस्त को और एक 23 अगस्त को। और जो मेरा एग्ज़ाम था मतलब 22 अगस्त को 4 शिफ्ट हुई हैं, 1 2 3 4, और मेरी जो शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट थी 23 अगस्त को। सो अब हम देखते हैं कि मेरा इंग्लिश में क्या स्कोर रहा। सबसे पहले इंग्लिश ही ओपन हुआ था, देन हमारे पास क्वांट ओपन हुआ था, फिर हमारे पास रीजनिंग ओपन हुआ था। तो पहले मैं अपना स्कोर बता देता हूँ। जो मेरा इंग्लिश में स्कोर है वो मैंने करा है 23 आउट ऑफ 30, और जो मेरा क्वांट का स्कोर रहा है वो रहा है मेरा 16 आउट ऑफ 35। और जो रीजनिंग में मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं वो 31 थे और आउट ऑफ 35। और जो मैं अपनी एक्यूरेसी भी जो मेरे अकॉर्डिंग है वो मैं बता सकता हूँ कि मेरे क्वांट में 100% एक्यूरेसी है, रीजनिंग में भी मेरी 100% एक्यूरेसी है, क्योंकि इसमें जो एक मीनिंगफुल वाला क्वेश्चन होता है वो मैंने स्किप करा है और एक ब्लड रिलेशन स्किप करा है। ओके, और ओवरऑल जो मेरी इंग्लिश में जो एक्यूरेसी है वो अप्रॉक्स 85 to 90% है। तो अब हम सेक्शन वाइज देख लेते हैं कि मैंने इसमें कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। देखो, सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश में एक आरसी था जिसमें कि हमारे पास अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन थे। जैसे आप सभी को पता है जो आरसी था वो मोर्टेलिटी रेट के ऊपर था, मतलब बेस्ड है कि कंट्री में क्या कैसे मोर्टेलिटी रेट चल रही हैं और अदर कंट्रीज़ का भी कंपेयर करा था, जिसमें कि मैंने अप्रॉक्स 9 क्वेश्चन करे थे। इसमें एक क्वेश्चन स्किप करा है मैंने, क्योंकि इसमें एक एंटोनियम हाँ और एक सिनोनियम का क्वेश्चन भी आया था। फिर हमारे पास फिलर्स के क्वेश्चन थे, वो 4 थे जिसमें कि मैंने चारों अटैम्प्ट करे हैं। फिर हमारे पास एक पीजे था पैराजम्बल। सबसे पहले पैराजम्बल था जिसमें वो 6 स्टेटमेंट का था, और जिसमें कि शायद मेरे अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट मेरा जो बना था वो डी बना था और लास्ट वाला शायद सी बना था। और इसमें ओवरऑल 6 क्वेश्चन थे और मैंने अटैम्प्ट करे हैं, इसमें 3 अटैम्प्ट करे हैं मैंने, 3 क्वेश्चन, मतलब मैंने फर्स्ट वाला, लास्ट वाला और एक शायद सेकंड या थर्ड वाला भी मैंने अटैम्प्ट करा था, मेरे को अच्छे से अब ध्यान नहीं है। फिर हमारे पास फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे, जो कि मैंने फ्रेज रिप्लेसमेंट तीनों ही करे थे, 3 क्वेश्चन आए थे। फिर इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन भी थे, इनकरेक्ट और करेक्ट बताना थे, जिसमें वो मैंने 5 या 4 क्वेश्चन आए थे, वो मैंने सारे ही स्किप करे, वो मैंने एक भी अटैम्प्ट नहीं करा है। फिर ऐसे करके वर्ड स्वैप आया था हमारे पास, वर्ड स्वैप में भी 4 क्वेश्चन आए थे, तो वर्ड स्वैप में मैंने शायद अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन करे। हाँ, इस बार मैंने 3 क्वेश्चन करे, एक क्वेश्चन मेरे को कन्फ्यूज़न दे रहा था बहुत ज़्यादा। तो ओवरऑल ऐसे करके मेरा 9, और पीजे के 3 क्वेश्चन और फिलर के 4 क्वेश्चन और फ्रेज रीअरेंजमेंट के भी 3, रिप्लेसमेंट के भी 3 और 3 मेरे वर्ड ऑर्डर के। तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब 9 दूनी 18 और 4 22, हाँ मेरे 22-23 ऐसे अटैम्प्ट हुए हैं। ठीक है, अब हम क्वांट सेक्शन की बात करते हैं। क्वांट में भाई क्वांट ने तो इस बार हिला दिया मेरे को। और आपका क्या मतलब कैसा गया क्वांट, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कितना अटैम्प्ट रहा, मेरे तो भाई 16 हो पाए, क्योंकि उसमें जो एक डीआई आई थी, जो भाई उसने तो मतलब दोनों ही डीआई टफ आई थी, पर एक उसमें बार ग्राफ वाली डीआई आई थी जिसमें कि ए और बी का प्लस दिया था और सी का दिया था, फिर उसमें हमने नीचे इन्फॉर्मेशन दी थी बी और सी का डिफरेंस। तो यही वाली मेरी जो डीआई थी वो फंस गई थी। और दूसरी एक डीआई आई थी जो कि मेल फीमेल की थी, मेल प्लस फीमेल और ऐसे ही कुछ था, उसमें शायद एक डेटा एचआर और आईटी का भी डेटा था। हाँ, वो मेरी 6 क्वेश्चन आए थे, उसके मैंने 6 क्वेश्चन के 6 भी अटैम्प्ट करे पूरे। ये तो मेरी 100% करेक्ट है। फिर इसमें 4 सिंप्लीफिकेशन की मैंने करे हैं, 4 ही आए थे शायद अप्रॉक्सीमेशन टाइप के, वो भी मैंने करे हैं। और इसमें Q1 Q2 आए थे, वो मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि भाई टाइम की बहुत ज़्यादा वो हो गई थी इस वजह से। और फिर क्या आया था, हाँ फिर वो नंबर सीरीज़ आई थी, वो भी रॉन्ग वाली, जो तो भाई वो उसको तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया है। तो ऐसे करके मेरे 6 और 4 10, और फिर बाकी के जो अर्थमेटिक आए थे अप्रॉक्स अर्थमेटिक के 11 से 12 क्वेश्चन आए थे। तो उसमें से मेरे ये 6 और 4 10 और मेरे 6 ही क्वेश्चन हो पाए, क्योंकि भाई क्वांट में इतना मूड ख़राब हो गया था, दिमाग पता नहीं कहाँ एकदम ब्लैंक हो गया था दिमाग।
और फिर रीजनिंग बोला था, रीजनिंग डुएबल थी। रीजनिंग मतलब मैं इजी साइड ही बोलूँगा, क्योंकि रीजनिंग में जो भी मैंने पजल उठाया है वो एक ही गो में बन गया था। रीजनिंग में मैं बता सकता हूँ जो मेरे को थोड़ा थोड़ा ध्यान है, एक तो पैरेलल रो वाला पजल आया था जिसमें 14% थे, वो मैंने पूरा कर दिया था। एक पजल आया था शायद एज बेस्ड का, वो भी मैंने कर दिया था, वो पहला ही पजल हुआ था, वो भी कर दिया था। और एक पजल शायद स्टैक वाला आया था, 6% थे और 6 उसमें मतलब सामान दिए थे, स्टेपल शायद, कैलेंडर, मार्कर, पेंसिल, इस टाइप के, वो वाला भी मैंने कर दिया था, स्टैक वाला बोल सकते हैं उसको। एक आया था मंथ बेस्ड वाला, मंथ और डेट बेस्ड वाला, वो भी मैंने कर दिया था, जिसमें 6% थे, 3 महीने थे और 2 डेट थी शायद, हाँ वो आया था, एक इवन डेट थी, एक ऑड डेट थी, हाँ। और डायरेक्शन वाला भी क्वेश्चन मैंने करे हैं, डायरेक्शन के शायद 3 क्वेश्चन थे, हाँ तीनों मैंने करे हैं। एक ब्लड रिलेशन आया था, वो ब्लड रिलेशन मैंने स्किप कर दिया है, नहीं ब्लड रिलेशन मैंने उसको नहीं अटेम्प्ट करा है। फिर सिलॉक्स के क्वेश्चन आए थे, सिलॉक्स में भी 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों अटेम्प्ट करे हैं मैंने। फिर बाकी के थोड़े मिसलेनियस आए थे, जैसे कि वर्ड पेयर वाला एक आया था, वो भी मैंने कर दिया था। एक अल्फ़ाबेट टेस्ट का आया था, वो भी मैंने कर दिया था। और एक आया था ऑड वन आउट का, वो मैंने स्किप कर दिया था, वो मेरे से नहीं बना था। तो ऐसे करके ओवरऑल मेरे 31 अटैम्प्ट हुए, क्योंकि एक तो 3 ब्लड रिलेशन के स्किप हो गए क्वेश्चन, तो 35 में से तो 33 नहीं सॉरी 32, और एक क्वेश्चन और मेरा स्किप हो गया था, ये ऑड वन आउट वाला। ऐसे करके मेरे ओवरऑल 31 अटैम्प्ट हुए हैं। तो जिससे कि जो मेरा ओवरऑल स्कोर बन रहा है वो 70 बन रहा है आउट ऑफ 100, विद अप्रॉक्स 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ। सो दिस इज़ माई ऑल ओवर अटैम्प्ट जो मैंने अटैम्प्ट किए थे। मैंने फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शिफ्ट का भी एनालिसिस देखा था कल जो हुए थे एग्ज़ाम्स, उनमें तो इतनी मैथ तो टफ नहीं थी, पता नहीं आज क्या हो गया। चलो देखते हैं जब रिज़ल्ट आएगा। और आप लोगों का क्या स्कोर रहा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और जो आने वाला एग्ज़ाम है, जैसे IBPS PO मेंस हो गया, उसकी भी मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, जो मैं सोर्स फॉलो कर रहा हूँ करंट अफेयर के लिए और इंग्लिश के लिए और GA के लिए। GA मतलब करंट अफेयर में थोड़ा स्टैटिक्स पार्ट के लिए हो सकता है, बैंकिंग अवेयरनेस टाइप का हो सकता है, फिर रीजनिंग आ गया और फिर क्वांट आ गया। इस सारी चीज़ों का मैं आपको वीडियो, इसके बारे में वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और फिर हमारे पास RRB और क्लर्क के नोटिफिकेशन भी आने वाले हैं, उसके मैं मॉक टेस्ट के एनालिसिस भी इस चैनल पर शेयर करता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपको पता चल सके कि क्या कितना लेवल रहा है। ओके, और ये था मेरा पूरा एनालिसिस। आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट अगर आपका कितना स्कोर रहा, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।